मॉर्निंग बेटा, हम 7th क्लास की हिस्ट्री का बेटा फर्स्ट लेसन ही पढ़ रहे हैं और आज की हमारी हेडिंग है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह कि समाज में नया क्या हुआ और कौन कौन से राजनीतिक समूह यानी मध्यकाल में उभर कर सामने आए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, यानी ये मध्यकाल का समय था। तो मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर यानी अनेक प्रकार के यानी 700 से लेकर 1700 बीच के अंतराल में बहुत सारे परिवर्तन हुए। तो जैसे हम परिवर्तन जो हुए यानी नई नई प्रौद्योगिकी के हमें दर्शन हुए। क्या हुआ सिंचाई में, यानी सिंचाई का रहट हुआ। रहट में जैसे सिंचाई है जो रहट के जरिए की जाने लगी, ऐसा परिवर्तन हुआ। कताई से चरखे और कताई यानी चरखे की प्रक्रिया शुरू हो गई। युद्ध में बारूद वाले हथियारों का प्रयोग किए जाने लगा इस उपमहाद्वीप में। यानी इसके अलावा जैसे ये तो प्रौद्योगिकी थे कि सिंचाई और चरखे और यानी युद्ध में बारूद वगैरह का प्रयोग किया जाने लगा। इसके अलावा खान पान में भी बदलाव आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी वगैरह इन चीज़ों को खाया जाने लगा, यानी इनका प्रयोग किया जाने लगा। यानी इस प्रकार से कहने का अर्थ ये है कि इन 1000 वर्षों में देश में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से अनेक परिवर्तन आए, इसलिए इस काल को परिवर्तन काल भी कहा जाता है। इसके बाद इस युग में लोगों की गतिशीलता, यानी इस युग में ये भी हुआ कि लोग जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर तक यात्रा करने लगे। यानी इस महाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। यानी जैसे आपको पता है कि भारत देश विशाल संसाधनों वाला देश है, संपदा वाला देश है। तो लोग काम की तलाश में या इन संसाधनों को पाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे। अब इसमें हम दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो पढ़ेंगे कि इसमें एक समुदाय था, यानी हमने पढ़ी है जैसे हेडिंग राजनीति के समूह। तो इसमें समुदाय था राजपूत, जिसका नाम था राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। तो 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयोग होता था जो क्षत्रिय वर्ग के होते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं थे, बल्कि इसमें सेनापति भी और नायक सैनिक भी शामिल होते थे। कवि और जो चारण होते थे वो राजपूतों की राजपूतों के यानी गाने के माध्यम से उनके यश का गुणगान करते थे। तो इस युग में राजनीतिक दृष्टि से जो सबसे जो समूह हुआ, फेमस हुआ, यानी जो समूह वो था हमारा राजपूत। इसके अलावा और भी समूह थे जो कि कुछ समुदाय ने यानी अपने अधिकारों का या अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की। उनमें शामिल थे मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ। यानी इन समूहों ने भी यानी अपना जो प्रभाव था वो जमाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे अब लोगों की जनसंख्या बढ़ रही थी तो उनकी खाद्य सामग्री यानी उनकी आवश्यकताएं भी यानी खाने की आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही थी। तो इसके लिए उन्होंने जंगलों को काटना शुरू कर दिया और जंगलों को काटना शुरू किया और उस भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदला गया। यानी खाने के लिए उत्पादन करने के लिए वनों की कटाई शुरू कर दी गई। लेकिन आप जानते हैं वनों में जो आदिवासी रहते थे उनके लिए समस्या उत्पन्न हो गई। उनको अपना जंगल छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ा, जिसे हम पर्यावास भी कहते हैं। और पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर यानी अपना स्थान छोड़ना पड़ा और कुछ वनवासी जमीन की जुताई करने लगे, कुछ कृषक बन गए। कृषकों ने ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारी, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए और उन्हें यानी जंगलों में रहने वाले लोगों को कर चुकाने पड़ते थे।
और स्थानीय मालिक के घर पर यानी बेगार यानी उनको काम करना पड़ता था। इस प्रकार से यानी समाज में अब लोगों के अंदर भेदभाव या ऊंच नीच का या सामाजिक जो अंतर था वो उभरने लगा। कुछ के पास ज़्यादा ज़मीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती में खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में यानी इस तरह से अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बंटने लगे, यानी उनके कर्म और काम के अनुसार वे लोग जातियों में बंट गए और इस तरह से सामाजिक अंतर और भी अधिक बढ़ने लगा। काम के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, कर्म के आधार पर समाज में उनको ऊंचा नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे लेकिन स्थायी नहीं थे। अगर कोई जाति अधिक प्रभाव जमा लेती है या वो सत्ता में अपना प्रभाव अधिक ले लेती है तो वह उसका दर्जा यानी उसकी जाति भी बदल दी जाती थी। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने यानी छोटे छोटे भी नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के जो बड़े बुजुर्ग होते थे गांव के वो करवाते थे। उनके लिए यानी बड़े बुजुर्गों की एक सभा बुलाई जाती थी जिन्हें कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का भी पालन करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का भी शासन होता था और मिलजुल कर वे किसी राज्य को एक छोटी इकाई भर यानी होते थे। थैंक यू बेटा। बाकी जो है हेडिंग हमारी रहती है क्षेत्र और साम्राज्य, ये हम पढ़ेंगे कल, क्षेत्र और साम्राज्य।